डर रखी जन्ने थोड़ा आगे से हो ना, पीछे उधर खड़े हो जाओ, इधर मुंह उड़ाने दे रहने दे। ये क्यों देख ले उन्हें सुटवा बता दी। एक बार बता नीम द्वारा कर देने दे दियो। ना 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 अभी नीम जड़ाई कर दिया। अच्छा पैसा लागी बोल देख दी बोल बापी बोल 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 बापी अण कोई एक रुपया कोन्या प्रधान जी अण कदों मांगने को वही देना पड़ेगा। 1 रुपया अपना रख और 1100 अजी भर दे 11 देके 100 दे दो ऐसी बहुत बहुत सम्मान ये आपको बड़ा बड़ा जी बहुत बढ़िया मैं जो हम सब कम करूंगा जी कम करा के हमारे पूरा दे रहे और की चीज हमें अरे 11 हो गया ठीक है ज्यादा बड़े ये 11 दे के बाद ये बात हम करते हैं। ठीक है जान को सुनन कोई पंत ने भी देना है नहीं के दिन के रिकॉर्ड छोड़ दी तू भी वो को ध्यान दे कि वो देना है देना है नहीं थी घरे दे देता उल्टा गाने काय करने जाना है आगे आओ, आगे आगे रो, आगे रो। हाँ इधर देखो यो पहले यो कटो तो पीछे पहले यो कटवाओ ना कर लो ये बीच में एक दो ना हाथ एक मिनट तिलक लगा, हाथ लगा के देखो, तिलक से हाथ लगाओ। तिलक के लगा हाथ बढ़िया हाँ ऐसे इधर देखो। देखो देखो यो तो है कोई कर ले वो कर ले थोड़ी पीछे से छोड़ना ना वाले बता रहे ना धन्यवाद इधर देख के इधर देखो छोटे तोड़ ले छोटे तोड़ ले इधर देख के एक मिनट सीधे खड़े हो जाओ, इधर देखो इधर देखो। ये तो बनाई था रिबन जाओ ये पटो देखेंगे मैं कच्ची ढूंढ लगो रखो जाने के दे किसान हो लो ना इधर देख के नीचे हाथ मास ले लेता क्या बोल क्या ले नीचे हाथ मास ले ले मेरा भाई कितना हो मानने की यार देख ले ले थाली पकड़ के ले ले विनायक ने दी ना यो कोई मतलब नहीं एक याद रहा नीचे ना यो कोई मतलब नहीं जो मेन दिख रहा है ना वो पकड़ ले सारा छोड़ते मेन दिख रहा जो हाथ पकड़ ले उसमें चाप मिल गया अरे ऐसे मत एक कुत्ते दे खुद दे तेरा है ना खोल ये लेना क्या तू दे ये यो ऐसे जैसे ढूंढने ना ढूंढ पाए तो फिर खुद दे नहीं वैसे नहीं बंद करना है वो जो कह रहा था पैसा क्या रुपये का चले इस बताओ क्या रुपये की बात हुई आपने क्या नहीं मेरी बात सुनो 500 रुपये बटन को और बटन मिठाई ले खाली
जब बाबू 500 ले लिया अच्छे बच्चे होते हैं जो बुजुर्गों की बात मानते हैं और गाड़ी तो टट्टू घोड़ा है और थप्पी करो जित फिर कौन करो मारो 1100 मिला दोबारा आएगा ना कभी 5100 रुपया देंगे सारे एक बार मुंडो धोया गैर टाइम करने की बात नहीं, फेरा टाइम पे होना चाहिए। दिन में पहले हमने करना है 3 घंटा, फिर हम लगेंगे। मेरी बात सुन, नहीं बात खत्म के दे रही हो तुझे भी दे रही है तो ये भी हम भाई दे रहे थे हमारे भाई की खाल काट दी हमने तो आज की कुछ फेंकी। हाँ देखो 1500 रुपये में होएगा या 1500 बीमारी से कितना बात गया किन बात कैसी थारे दे कोई दोबारा आता ना दोबारा 1 मिनट रुक जाओ पुराना हाँ ठीक है ले ले मुंह लगा पीछे पकड़ा दो मुंह लगा दे दो गिलास दे दो एक घूट पी लो फिर तो पीछे अरे एक घूट पी लो फिर तो पीछे बस। पूरी संस्था द्वारा यहाँ पे प्रतिभोज कराया जा रहा है जो रस्म रिवाज के अनुसार जिस तरह के पुराने रीति रिवाज होते थे उस तरह से यहाँ एक पुराने सलीके से यहाँ भोजन करवाते हुए शादी समारोह में। और जैसा कि आपने देखा जिस तरह फेरे हो रहे हैं और गौरवा भी देखा आपने। और अब यहाँ जो दहेज विरोधी मिशन है उस टीम से भी हम मिलवाएंगे और जानेंगे किस तरह से काम करती है ये संस्था और कितना इनका योगदान रहा है समाज में। ये जो शादी में दहेज का सामान दिया गया वो सामान है सारा यहाँ पे रखा हुआ है। बेड, संदूक, सिलाई मशीन और बर्तन और जो भी सामान है वो सभी सामान आपके सामने है। हम देखें छोरा हटाओ ना कहीं को कहीं को लोटे की फोटो होगी ना खड़ा है। वेट वेट आमने सामने हो जाओ एक दूसरे सामने वो फिल्मों हाँ 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 जा आराम से डाल दो 1 मिनट रुको वेट हाथ लगाओ माला पे एक अप एक डाउन पतले वाला आप हाँ ये ऐसे करो सामने देखो तो कैमरा पीछे
आप डालो, ये आप डालो जी। हाँ जी, एक अप एक डाउन, उसको पर्दे को छोड़ दो। अरे छोड़ो ना, यानी फिर ये फुट गया था होगी। एक मिनट, आप भी माला पे हाथ लगाओ, दोनों लगाओ। एक अप एक डाउन। हाँ, सामने देखो। एक बंदा देखो, सामने देखो, सामने देखो। एक जनी वो लाओ। निधमात्मा जात वेदस्ते स्वाहा इदम अग्ने जात विदन्नम स्वाहा बोलो। ओम निधमात्मा जात वेदस्ते निधस्वर्धव चेदे वर्धे चासमान प्रजया पशुपन छंदे नमः है स्वाहा बोलो। जब डाल दिया करो। ओम निधमात्मा जात वेदस्ते निधस्वर्धव चेदे वर्धे चासमान प्रजया पशुपन छंदे स्वाहा इदम अग्ने जात विदन्नम है। ओम स्वाहा नमः है। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः है। और यहाँ पे कन्यादान किया जा रहा है गांव और समाज की तरफ से। यहाँ पे इस बेटी के लिए कन्यादान, और जैसा कि कपड़े लत्ते सूट साड़ी वगैरह आई हुई हैं, और कन्यादान यहाँ पे किया जा रहा है, और ये शुभ विवाह संपन्न यहाँ पे किया जा रहा है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि एक मिशन है, हम काफ़ी बार उसकी चर्चा करते हैं, आज दिन वीडियो भी आती है। दहेज विरोधी मिशन एक टीम है हमारी हरियाणा के, यहाँ महेंद्रगढ़ जिले से है, गोमला गांव से। और वो मिशन गरीब बेटियों की शादियां करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आज आपने देखा यहाँ एक शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको पीछे दिखाई। अब हम मिलेंगे उस मिशन से और जानेंगे किस तरह से वो शादियां करता है, क्या प्रोसेस होता है और शादी की किस तरह से रस्में निभाता है। तो हमारे साथ काफ़ी लोग बने हुए हैं इस समिति के, उनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये मिशन इस तरह की बेटियों की शादियां करता है। ये प्रधान जी हैं रामेश्वर दयाल जी, गोमला से हैं, जिन्होंने ये मुहिम करीब 7-8 साल पहले चलाई। इन्होंने जो दहेज रूपी कलंक है एक समाज में, उसको खत्म करने के लिए और गरीब बेटियों जिनके माँ बाप शादी करने में सक्षम नहीं रहते, उनके लिए, उनकी सहायता के लिए इन्होंने कदम उठाया। 1 से 2, 4, 10, 100, 800 लोग जोड़े अपने साथ इस समिति में, और काफ़ी समाज में ये अपना योगदान दे रहे हैं। कई बेटियों की इस तरह से शादियां कर चुके हैं। आज हमारे साथ बने हुए, तो हम रामेश्वर प्रधान जी से जानेंगे, सर किस तरह से आपने ये मुहिम छेड़ी और कितनी सफलता मिली आपको, और क्या आप एक संदेश समाज को देना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल का जो है धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आप हमारी जो ये छोटा सा एक प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, इसको आप समाज के लोगों तक फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और जब तक कोई भी प्रेरणा समाज में नहीं जाएगी तो समाज उत्कृष्ट नहीं हो सकता, वो जो है उसमें जुड़ नहीं सकता जी, और अच्छे कामों में भाग भी नहीं ले पाएंगे, उनको पता ही नहीं हो पाएगा। तो आप अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब रही बात ये कि भाई शादियाँ किस तरह से करते हैं, आप ये पूछना चाहते हैं, तो शादियाँ हम आप देख ही रहे हैं। जैसे आज का ये प्रोग्राम आपके सामने चल रहा है, आपने फ़ोटो भी बनाई है और ये लाइव भी चल रही है। तो ये सब हम पुराने समय के अनुसार, जो आज से 50 साल पहले शादी होती थी, उस तरह की शादी करते हैं। इसमें सब जो वही लेन देन होता है जो पहले होता था जी, नहीं कि आज के ज़माने का लेन देन है। 1-1 रुपया से हम यहाँ इन लोगों को हर नेक पर सम्मानित करते हैं, वो चांदी का सिक्का देते हैं। और उस जो 40 साल पहले दिया जाता था वो सभी सामान हम देते हैं। बच्ची को जो है बेड हुआ, कास्टन बर्तन हुआ, सिलाई की मशीन हुई, और ये जो है लत्ते कपड़े हुए, छोटी मोटी 5-6 टूम भी जो है वो देते हैं, 6 टूम भी देते हैं। तो इस तरह का ये हम सब अपने मिशन के सभी मेंबरों से जो हमारे पास फीस आती है, उससे ये पैसा हमें जो मिलता है ये इस शादियों में लगाते हैं जी। खाने के लिए हम जो है भाई इनको खाने का मेनू हमने बना रखा है, उस मेनू के आधार पर खाना भी देते हैं। और बेटी वाले का यहाँ तक कि कोई 10 रुपया देने का हमारा विचार नहीं होता है, सब मिशन की तरफ से लगाया जाता है खर्चा। इसमें बेटी वाले के रिश्तेदारों के लिए पत्तल भी देते हैं जी, बारात का टिक्का टामा तक भी हम ही देते हैं। बाकी वो अपने रिश्तेदारों को पत्तल टिक्का वो अपने घर जाकर देते हैं, या हम ही देते हैं, वो उनका काम होता है जी। बाकी ये सब इस तरह का कार्यक्रम हम जो है 12-13 बच्चियों का ये शादी कर चुके हैं जी। और
इसमें ये 12वीं बच्ची है, 11 शादी आप पहले कर चुके पहले कर चुके हैं। जी। तो इसमें जो है ना, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं सब इसी तरह का करते हैं। और इनको जो बगैर दहेज की शादी कोई करते हैं उनको हम सम्मानित भी करते हैं जी। और जो बगैर दहेज की शादी करना चाहता है तो उनकी बच्चियों का रिश्ता भी करवाते हैं। और किसी का अगर यदि विवाद होता है तो उनका समझौता भी करवाते हैं जी। और हमने ये मुहिम 2018 में चलाई थी। पहले तो हम समाज में जो है नुक्कड़ सभाएं, कॉलेज, स्कूल, ITI में भाषण के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते थे कि भाई ये दहेज लेना देना है, ये बड़ा भारी पाप है और इसने जो है दानव का रूप धारण कर लिया है। इसने सभी बच्चियों की जान लेने के लिए तैयार है, क्योंकि आप देख रहे थे जब दहेज चला उस समय भ्रूण हत्याएं चल गई थी, तो कितनी बच्चियों की जो है हत्याएं हुई, निर्दोष हत्याएं हुई है जी। और उसके बाद भी, शादी करने के बाद भी जो लोभी आदमी होते थे वो वधू को जला देते थे, फूंक देते थे, मार देते थे या जहर पिला देते थे। इस तरह का कार्यक्रम भी चला है। और कुछ एक आपने देखा है, ये वीडियो पर देखा है, हर जगह सुना है कि शादी होते होते बीच में ही बिगड़ जाती थी जी। मतलब वो कहीं ये कहते थे भाई कार दे रहे हैं तो बोला अल्टो में तो कुत्ता भी नहीं बैठे नहीं लाऊंगा, कोई ब्रेजो, कोई और दूसरी इस तरह से। भांगरोला में पीछे जो है एक शादी में इसी तरह का प्रकरण हुआ था। वहाँ के लोगों ने समाज पंचायत में बैठा करके और उसको जो है दंडित किया। और उस प्रधान जी, अगर बात करें शुरुआत में जैसे आपने स्टेप उठाया, कितनी आपको सफलता मिली, आज किस तरह लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, कितना बदलाव आपकी वजह से समाज में आया? ये देखो जी, हमने ये कहना चाहेंगे कि भाई वैसे तो हम नामुमकिन है अभी, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, परंतु हरियाणा, राजस्थान और नज़दीक के जो लगते हुए प्रांत हैं उनमें हमने इस मिशन को फैला दिया है सभी जगह। और वहाँ हर जगह हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि लोग हमारी बात को मानते हैं, बगैर दहेज की शादियाँ करते हैं। जैसे कि 71 लाख रुपए तक जो लगन आया हुआ है वो उल्टे कर दिए हैं और मात्र 10-10 रुपये से बंटवा करके टिक्का टमा का रूप में वो मतलब जो है कार्यक्रम संपन्न करवाया है। जैसे हमारे ये सुधीर जी प्रिंसिपल हैं, आजकल इस मिशन में सक्रिय मेंबर हैं, खजांची भी हैं। इन्होंने 21 लाख रुपए आया था बेटे की शादी में, वापस कर दिया और 10-10 रुपये ही बच्ची की शादी में कन्यादान का लिया था। कन्यादान भी मात्र 10 रुपये से बच्ची कोई 1 रुपया भी नहीं लिया गया। तो हम ये समझते हैं कि जो आदमी हमारे संपर्क में जो ही आ जाते हैं उन आदमियों के विचार और भाव बदल जाते हैं। उनको ये एहसास हो जाता है कि दहेज एक दानव है और दहेज एक महापाप है और ये लोग भी आदमी अपनी संतान को बेचने का कार्य करते हैं, इसलिए हम दहेज नहीं लेंगे। तो वो लोग जो है अपने आप उनके भाव विचार बदल जाते हैं और बड़ा ठीक है। हम समझते हैं कि भाई प्रधान जी हम पूछना चाहेंगे, क्या प्रक्रिया रहती है समाज में? काफी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो कोई गरीब बेटी इस तरह की है जिसके माँ बाप शादी करने में समर्थ नहीं है, तो क्या प्रक्रिया है, किस तरह से आपसे मिले और क्या उनका प्रोसेस रहता है? देखो, उसमें मिलने के लिए सबसे पहले तो हमारे जो मिशन के सदस्य होते हैं ना, उनके माध्यम से ज़्यादातर सूचनाएं हमें मिलती हैं। परंतु फिर भी अगर आपको मैं नंबर बताऊं, इस नंबर पर वो सूचना दे सकते हैं हमें। 890-10-51-651 ये मिशन का नंबर है मतलब जी। तो इसमें जो है वो फ़ोन करें और हमारे से संपर्क कर लें। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन दो और हमें वो अपनी बच्चे की शादी कर रखी हो उसने रिश्ता जी, और हम शादी हम पूरी संपन्न करवाएंगे जी। देखिए, यहाँ एक लड़का और लड़की की शादी कर रहे हैं इस मिशन द्वारा। हरिनगर रेवाड़ी के जिले के गांव हरिनगर से लड़की है और लड़का पक्ष खैरथल जिले के मुंडावर के स्थान से है। यहाँ और भी हमारे साथ बने हुए हैं इसी समिति के सदस्य, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये समिति काम करती है और कितना क्या योगदान लोगों का इसमें। और सर, क्या कहेंगे इस समिति के बारे में, जिस तरह आज आप एक बेटे की शादी कर रहे हैं और इस तरह से बताया प्रधान जी ने, पीछे भी शादी कर चुके हैं आप, और किस तरह की मुहिम है, किस तरह का प्रयास आप चाह रहे हैं समाज में बदलाव करने का? समाज में हम प्रयास ये कर रहे हैं कि बिना दहेज की शादियाँ हो जी और लड़कियों का सम्मान हो जी, सबसे बड़ा हमारा जी जी। थैंक यू। और भी हमारे साथ बने हुए हैं कमेटी के सदस्य। जी भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं मामड़िया हीर से हूँ। मामड़िया हीर से। कंवर सिंह नाम है मेरा और मैं समिति का आजीवन सदस्य हूँ जी। तो मेरी अपील मुख्यतः युवा पीढ़ी से है जी, क्योंकि युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा और जो दहेज की जो बुराई है उसको ख़त्म करने के लिए एक्टिवली सपोर्ट करना पड़ेगा जी। इसके लिए एक तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा युवाओं से और सभी से कि अगर किसी की शादी में दहेज आता है
तो मैंने देखा कि लोग उसका गुणगान करते हैं कि उसके पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ी आई, इसको गुणगान करना बंद करें। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि किसी दहेज ले लिया तो ये इतनी बड़ी बात है कि हम उसका महिमा मंडन करें। उसके तो उसका तिरस्कार करें, अगर नहीं कर सकते तो चुप रहें, लेकिन उनको महिमा उनको हीरो मत बनाए कि इतने पैसे मिले इतना। दूसरा, युवाओं को कहे कि एक अच्छा सुशिक्षित मतलब कि पढ़ा लिखा जीवन साथी चुने और उस चीज़ के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि ज़िंदगी भर वो जो ह्यूमन कैपिटल आपकी वही काम आने वाली है। तो एक अच्छा जीवन साथी चुने, दहेज रहित विवाह करें, उससे आपकी भी इज्जत होगी, आपका जीवन साथी करेगा जिंदगी भर और आप भी उसकी इज्जत कर पाएंगे। बस यही बात मैं संदेश देना चाहता हूँ। जी थैंक यू। देखिए, युवा भी इस मिशन से जुड़े हुए हैं। ये हमारे रेवाड़ी जिले के मामड़िया हीर गांव से ही भाई हैं और युवा होते हुए ये इस मुहिम के साथ जुड़े हैं और लोगों को काफ़ी जागरूक करने में प्रयास कर रहे हैं। और इस समिति में जुड़ के जिस तरह की इन्होंने काम किए हैं, 11 लड़कियों की पहले भी शादी कर चुके हैं और सभी से आग्रह कर रहे हैं कि किसी की नज़र में इस तरह का कोई परिवार हो तो इनसे संपर्क करके, जैसे इन्होंने नंबर बताए, उन पर संपर्क करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर कोई सदस्य इस समिति के साथ जुड़ना चाहती है तो वो जुड़ भी सकते हैं और अपना योगदान इस समाज में दे सकते हैं। जी सर, क्या कहेंगे इस जो समिति में आज ये शादी कर रहे हैं? अर्जुन सिंह है जी, भालावास है। इस मिशन से प्रधान जी और थानेदार साहब ने मैं जोड़ा हूँ जी, मेंबर बनाया हूँ और मैं पहला फंक्शन देख रहा हूँ। हमें अच्छा लगा। हम ये चाहते हैं कि गरीबों की लड़की को हम हमेशा शादी के साथ देंगे, 1 रुपये के साथ देन दाज हम जी, हमारा विचार है। आगे सभी को हम समझाएंगे, गाँव में जाएंगे, मिशन को कहेंगे, सबको समझाएंगे जी। भाई गरीबों की जो भी लड़की है वो हम मिशन से शादी करें, प्रधान जी का सबका सहयोग लेके आने। जी जी, थैंक यू। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह की आज ये शादी ये मिशन कर रहा है और इस तरह की शादियाँ पहले भी कर चुका है और एक समाज में एक नई पहल शुरू की है और काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा भी मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, इसके बारे में ऐसा है कि वैसे तो प्रधान जी ने काफ़ी कुछ बता दिया है और ये हमारे सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि बेटियां जो है ना आज जिस प्रकार से जो है ना मतलब रेशो में कमी आती है तो वो समाज का उससे मूल्यांकन होता है कि भाई मतलब बेटियों को कम चाहते हैं जी। तो एक तो उसके लिए प्रेरणा है कि बेटियों के लिए मतलब कोई सिरदर्दी ना ले जी। हम उनके मतलब भाई ये जो संस्था है ना, इस प्रकार की जो मतलब कई बार बेटियां जो है ना मतलब बेटों से अच्छी जो है ना पढ़ जाती हैं, कामयाब हो जाती है, लेकिन गरीबी की वजह से उनके पास जो है ना वो साधन संपन्न नहीं होते जी जी। तो इस प्रकार की कोई भी मतलब मान लो नोटिस में हमारे काफ़ी सदस्य लगभग जो है ना 900 के लगभग सदस्य इस संस्था में जुड़े हुए हैं। तो सदस्यों के प्रति मतलब हमें जो है ना मतलब संस्था के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में, बेटियों के बारे में, इसको भाई जैसा भी प्रोग्राम हो, जिस गांव की हो तो उसका पता चल जाता है जी। और उसमें एक समाज को भी संदेश जाता है कि भाई बेटी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए जी। और वो जो है ना निराश्रित ना समझे, उसको कमज़ोर ना समझे और उस जनहित को ध्यान में रखे और हमारे समाज को एक नया संदेश देने के लिए मेरे विचार से जैसे प्रधान जी ने बताया ये मिशन बहुत ही अच्छा है जी। और हम चाहते हैं कि इस मिशन से जो है ना मतलब हम जुड़े और हमारी विचारधारा सुने जी जी। थैंक यू सर। जी सर, क्या कहेंगे इस मिशन के बारे में? ये मिशन बहुत ही अच्छा है, इसमें धर्म का धर्म और कर्म का बहुत ही अच्छे। फिर कितनी अच्छी फैसिलिटी, कोई लड़का अपने आप तलाश करे उसकी पूरी मदद फिर हम जी। तो ये तो इसमें तो मैं तो ये कहता हूँ हर लोगों ने जुड़ना चाहिए जी जी। खून भी हो जाए, दान भी हो जाए, कर्म भी, सबसे अच्छा जी बिल्कुल। और साहब ये तो हमारे जाति में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दहेज पे बहुत ही उतर पुतर हो रहे हैं जी जी। थैंक यू सर। क्या कहेंगे इस मिशन के बारे में? पहले तो आपका हलचल रेवाड़ी की बहुत बहुत जो आपने हमें मौका दिया बोलने का। मेरा तो कहना है कि भ्रूण हत्या बचा रही है और गरीबों की लड़कियां जो अपने शादी करने में असहाय हैं उनकी पूरी मदद करी जा रही है, जिससे समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज आता है कि बिना दहेज की शादी करते हैं उनको सम्मानित करते हैं और इनके कारण लड़कियों का बचाव हो सकता है। और प्रकृति के साथ साथ कई तो अपनी शादियों में 11 पेड़ लेकर ही प्रकृति को बचा रहे हैं और कई इस चीज़ को बड़ा महत्व दे रहे हैं कि पेड़ की सुरक्षा ही जीवन की सुरक्षा है जी जी। मैं ये कहूँगा कि ये जो दहेज के विरुद्ध शादी है, अगर कोई आदमी मतलब दिखावा करता है तो उसके लगन पूजन में ही मत जा। जो मतलब नॉर्मल कंडीशन में यानी कि बेटी के लिए जो मतलब इज्जतदार काम करे उसके लगन में जाओ और उसको शाबाशी दो और उसकी 50 जगह उसकी महिमा गाओ।
अमीर आदमी या दो लड़कियां अगर एक साथ पढ़ती हैं, एक लड़की मोस्ट टैलेंट है लेकिन वो गरीब की है, और एक लड़की को बिल्कुल जीरो डल माइंड है और वो अमीर की है, उसके दिखावे में देखो गाड़ी खड़ी है, घोड़ा खड़ा है, कुछ खड़ा है, वो गरीब लड़की के दिल के ऊपर छुरियां चल जाती है। अब मेरा बाप के पास आज अगर धन होता तो मुझे भी देता। वो बच्ची ने क्या कसूर किया बताइए? अगर जो मतलब एक टैलेंट होती है और वो मतलब वो मायूस हो रही है, वो सिर्फ दिखावे के कारण हो रही है। ये समाज के अंदर दिखावा ये नहीं होना चाहिए। और मतलब जो आदमी गाड़ी घोड़ा लेके जाता है उसके लगन को अवॉइड करो, भाई मैं तो जाता है, मेरी तबीयत खराब है, किसी बहाने से नटो, लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ कोई इज्जत नहीं होती। इज्जत समाज के अंदर गरीब आदमी करना जानता है। गरीब के घर में जितनी इज्जत मिलेगी अमीर के घर में नहीं मिलती। अमीर आदमी गरीब को देख के मतलब ये कहता है इसको दूर करो, ये जूती निकालेगा, यहाँ निकालेगा, मतलब हमारे से वो घृणा करता है। इसलिए हम क्यों गरीब की अमीर की इज्जत करें? हम गरीब हैं तो गरीब के साथ रहें, और गरीब से ही अमीर से ही गरीब बनते हैं, गरीब से ही अमीर बनते हैं। ये तो परमात्मा की देन है। लेकिन उन बच्ची के दिल, उस बच्ची ने कौन सा कसूर किया? जिस जो दो लड़की एक साथ पढ़ रही है, ये गरीब की है, अमीर की है, मोस्ट टैलेंट है वो लड़की, मतलब बोर्ड को नंबर 1 से पास करती है, उसको तो मायूस होकर बैठी है शादी में। और जिसको कख नहीं आता, उसके बाप का पास धन है तो उसका दिखार ढोल नगारे बज रहे, हम उसकी महिमा गा रहे हैं, क्यों भाई? तो मेरा कहने का मतलब ये है, युवा पीढ़ी और ये सब समाज समझ जाए कि जो आदमी अमीर का गरूर दिखाता है उसके बहिष्कार करो। भाई किसी ने किसी भाई ऐसे मारते और मेल ना खाए, भाई तू अपनी कर ले, हम तो भाई गरीब आदमी हैं, हम तो गरीब के जाओ, गरीब की महिमा गाओ, तभी तो होगा ना समाज के अंदर। धन्यवाद। जी सर, क्या कहेंगे इस संस्था के बारे में जो इस तरह के काम कर रही है ये समाज में? देखो, ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। जिनको समाज बहुत ही मायूस कर देता है दहेज मांग करके, उन लड़कियों का भविष्य ये समाज सुधार रहा है जी। ये बिना दहेज के शादी करवा के और लड़कियों का भविष्य सुधार रहा है। वरना बहुत सी कन्याएं दहेज के चक्कर में मारी जाती हैं, जलाई जाती हैं, और मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है समाज के अंदर दहेज के नाम पर कि इस दहेज ने राक्षसी रूप धारण कर लिया है। जैसे राक्षस किसी को कुछ नहीं समझता ना, ऐसे दहेज इतना प्रचंड रूप लेकर बैठा है कि गरीब लड़कियां टैलेंट होते हुए भी उनकी अच्छे घरों में शादी नहीं हो रही, उनको टैलेंट लड़के नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए समाज को ये विचार करना होगा कि हमें टैलेंट लड़की, अच्छे संस्कारों वाली लड़की चाहिए, चाहे हम वो कितनी ही गरीब घर की हो बेशक, क्योंकि अच्छी संस्कारों वाली लड़की हमारे घर में आएगी तो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। पर हम धन के चक्कर में वो संस्कारों की लड़की ले आते हैं और हमारे घर को 12 बाट कर देती है। 2-4 महीने रहती है, उसको फैसिलिटी नहीं दे पाते, फिर वो तलाक के लिए कोर्ट में खड़ी कर देते और 20-25 लाख रुपए मांग लेती है जी। इसलिए समाज को पहली बात तो ये है कि जहाँ अपना तालमेल बैठता है वहीं शादी करनी चाहिए, और टैलेंट की तो कदर करनी चाहिए हमें जी। और टैलेंट आजकल मैं देख रहा हूँ कि गरीब घरों में है ना, लड़कों में टैलेंट मिलता है, क्योंकि उनकी आवश्यकता होती है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारी कोई कदर कर पाएगा जी। और जो अमीर घर हैं उनके बच्चे तो अब आजकल आपको पता है कि वो धन के नशे में है ना पढ़ते ना लिखते ना उनमें संस्कार होते हैं, वो परिवारों में सफल नहीं होगा। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो टैलेंट लड़के हैं उनकी हमें कदर करनी चाहिए, चाहे वो कितने ही गरीब घर की हो, उसका सम्मान करना जो उसको हमें स्वीकार जी जी। थैंक यू सर। सर, क्या कहेंगे इस मिशन के बारे में जो इस तरह के समाज में काम कर रहा है? सर, पहले तो मैं आपके चैनल को आपको जो है ना नमस्कार करूंगा। इस चैनल को देखने वाले सभी भाइयों से एक अनुरोध भी करूंगा कि ये जो हमारे जो प्रधान जी हैं इनका तो धन्यवाद है ही है, आपका भी इसके साथ धन्यवाद है, क्योंकि हमने जो काम कर रहे हैं, ये समाज सेवा जो हो रही है, ये केवल हमारे से नहीं हो रही, क्योंकि जब तक आप इसको लोगों के पास नहीं पहुंचाओगे तो कोई जानेगा नहीं। इसमें हमारे जो एक्स आर्मी से प्रधान जी हैं, इन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया है तो ये संस्था यहाँ तक पहुँची है। और मुझे इस चीज़ की पूरा इस चीज़ का वो है कि सभी युवा इस वीडियो को देखेंगे और सभी अपने साथियों को समझाएंगे कि ये जो दहेज लेना है ये महापाप है। अगर आपने इसको पाप समझा तो ये जो है ना, इससे हमारा समाज हमारे समाज को छुटकारा मिल सकता है जी। और इससे हमारी बच्चियों को जो है ना बहुत ही एक वो मिलेगा कि जो पहले भ्रूण हत्या होती थी वो अभी गवर्नमेंट ने तो बंद करी है, और हमारा समाज का भी इसमें बहुत बड़ा वो है। जब बच्चियों की भ्रूण हत्या रुकेगी तो हमारी बच्चियाँ होंगी तो हमारे बच्चों की भी शादी होगी। जब आपके घर में लक्ष्मी आएगी तो ही आपका घर जो है ना बसेगा। तो इसमें जो जिस बच्ची की हम पूजा करते हैं
और जिसको हम देवी समझते हैं, आज उसको या आज से पहले उसको पेट में ही, गर्भ में ही जो है ना मौत के मुंह में उतार दिया जाता था, तो उसमें बहुत ही फर्क पड़ा है। और मैं सभी युवाओं से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस भी भाई को कोई लगे कि ये बच्चे की शादी नहीं हो सकता, जो पिता जो गरीब है, वो हमारी संस्था का, आपने इस बैनर में नंबर देख लिया होगा, इससे संपर्क कर सकते हैं। ये जो हमारे प्रधान जी के नंबर है, आप इस संस्था में कोई किसी तरह की फीस नहीं है, कोई हिचक नहीं, बेझिझक बेडर किसी भी समय आप फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या कहेंगे इस संस्था के बारे में जो इस तरह गरीब बेटियों की शादियां करवाता है और 11 शादी पहले भी करवा चुका है और समाज में अपना योगदान दे रहा है, तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और दहेज के लोभियों का तो कड़े चल रहा है इस दुनिया में। अमीर आदमी पैसे से शादी तो कर देता है, लेकिन सुख नहीं मिलता उनको, क्योंकि पैसे के अहंकार में बच्चे वो एक कलेश करते हैं। और इन शादियों में तो सुख ही सुख है। हमने तो 10 साल हो गए इनके शादियाँ देखते हुए, बड़े आराम से बच्चे, क्योंकि अहंकार तो होता नहीं, 1 रुपये में शादी होती है, ये संस्था मदद करती है, उनका हर तरह से सहायता करती है। जी, थैंक यू सर। क्या कहेंगे इस मिशन के बारे में जो आज ये शादी संपन्न करवा रहे हैं और पहले भी काफ़ी शादियां कर चुके हैं, तो किस तरह का समाज में इसका फ़ायदा हो रहा है और कितना योगदान रहता है इस संस्था का? मैं इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करूंगा, इस पूरी टीम को तो मैं विशेष हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं कि बहुत बेहतरीन सोच है और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। और समाज में ये बहुत ज़बरदस्त बुराई है, मतलब मैं ये कहूँगा, और इसी की वजह से जो लिंगानुपात में निरंतर जो है गिरावट आ रही है, तो ये तो एक इनकी बहुत, परमात्मा से मैं तो यही कहूँगा कि इनको एक सद्बुद्धि दी और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ये आगे भी इसी प्रकार से प्रयास रहते रहे, हम लोग भी जितना सहयोग होगा हम निरंतर इनके उसमें हम सहयोग करते रहेंगे और परमात्मा ऐसी सद्बुद्धि दे कि आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद जी। नमस्ते सर। जो ये मिशन है जो गरीब बेटियों की तरह शादी करता है और बगैर दहेज के जो शादी करते हैं उनको सम्मानित भी करती है ये टीम, तो क्या कहेंगे इस टीम के बारे में और आज जो शादी का आयोजन आपने देखा इसके बारे में? देखिए, वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने को बता ही दिया। प्रधान जी का जहाँ तक सवाल है, ये पिछली साल हमारे संपर्क में आए जी, और इन्होंने बताया कि जी ऐसे ऐसे हम चाहते हैं कि आपके गांव में एक शादी करें, गरीब बच्ची है वो, मुझे आपका क्या मिशन है, क्या तरीका है, क्या काम करने का तरीका, हमें ये तो पता चले। हम एकदम अननोन थे, तब इन्होंने बताया कि जी ऐसा है कि समाज में गरीब होना कोई पाप नहीं है, गरीब है जिसके बेटी के पीले हाथ करने में वो परिवार असमर्थ है, तो हम ये चाहते हैं कि उसकी शादी में जो आज से 50 साल पहले जैसे कि कुछ बर्तन दिए जाते थे, कुछ जेवरात दिए जाते थे, कुछ दहेज के लिए कपड़े दिए जाते थे और उनका मानतान आदि किया जाता, वो हम परिपाटी पूरी करेंगे जी। अच्छा, इसमें फिर आप कन्या पक्ष क्या लोगे? बोल नहीं, किसी से भी एक ना पैसा हम नहीं लेंगे, बल्कि उनके मेहमानों के भी हम अपने हिसाब से जो उनका आदर सत्कार होता है वो अपने ढंग से करेंगे, उनका भोजन पानी की व्यवस्था हम खुद करेंगे सब कुछ। तो मगर जी, तो आप हमें क्या कहना चाहते हैं वो बताइए? तो बोला हम ये चाहते हैं कि आपके गांव में करेगा, आपका कुछ सहयोग चाहिए, मगर जी पूरा गांव का सहयोग मिलेगा। तो ये दूसरा मौका है। पहले वाले में 4 मतलब बच्चे हो गए, 2 लड़कियाँ थी 2 लड़के, तो मतलब 2 युगल की शादी हुई थी। हमारे रेवाड़ी के डीसी साहब भी उस शादी में शरीक हुए थे और हमारा सौभाग्य है कि प्रधान जी ने हमें इस लायक समझा कि पुनः मेज़बानी करने का हमें मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं उन परिवारों का धन्यवाद करूंगा कि जो इस मिशन के माध्यम से अपने बच्चों का ये शादी ब्याह करवाते हैं, क्योंकि कुछ दकियानुशी विचार होते हैं हमारे समाज में, कुछ सोशल कस्टम जैसी जो जकड़ लेती, अगर इनकी शादी कोई दूसरा करेगा, ये करेगा, ये बहुत छोटी सोच होती है। देखिए, जो भी बेटी है वो समाज की है, वो एक परिवार की नहीं, समाज की है। और समाज अगर शादी कर रहा है तो अपनी बेटी की कर रहा है। बिल्कुल। तो जो हिम्मत कर रहे हैं इस लेवल पे, तो ताकि उनको देखे और भी बढ़े, तो ये अच्छी बात है। और रही प्रधान जी और उसकी टीम की, तो मैं जितनी तारीफ करूँ थोड़ी है। देखिए, ये किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, ना ये कोई राजनीतिक है कि इनका इरादा ये है कि भाई आने वाले टाइम पे हम अपना कोई ग्राउंड बनाए, ऐसी भी कोई बात नहीं। केवल ये चाहते हैं कि भाई हम मतलब समाज के अंदर जो बेटी
माँ बाप की हैसियत की वजह से अगर वो बेचारे लाचार है, हम उसके माँ बाप बनेंगे, हम उसके संरक्षक बनेंगे। और देखिए आपने श्रीमान आपने कवरेज करी होगी, देखा होगा मेरे गांव की औरतें ये हैं, तो जरूरी बात ये चर्चाएं दाएं बाएं समाज में पहुंचेगी जी। और आपके माध्यम से तो आपके चैनल जो इतना लोकप्रिय है तो लोग देखते हैं तो ज़रूर सोचेंगे जी। आखिर में मैं यही कहूँगा, प्रधान जी आपकी टीम को साधुवाद, और आप अपने मिशन में लगे रहें और हम जैसों से जिस तरह की आप अपेक्षा करते हैं बिल्कुल हम तैयार मिलेंगे। और समाज से मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि भाई आप सहयोग करें। अगर आपके किसी व्यक्ति विशेष के दिलो दिमाग में किसी नमूने का कोई विचार है तो कृपया वो थोड़ा सा हमसे दूर ही रहे, मना फैलाए। और एक बार पुनः मैं प्रधान और उसकी टीम का धन्यवाद करूंगा, और जो युगल जिनका पानी ग्रहण संस्कार चल रहा है उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करूंगा। परमात्मा करे कि उनको दाम्पत्य जीवन सकुशल दे। जी सर, धन्यवाद सर। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।